हमने अभी तक मनुस्मृति में महर्षि मनु की नारियों के प्रति जो धारणा है, नारियों के प्रति जो महर्षि मनु की मानसिकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की है। उस चर्चा को सुनकर के कुछ ऐसा आभास कई लोगों को हो सकता है कि महर्षि मनु स्त्रियों के पक्षधर हैं और बिना किसी विचार विवेक के अंध पक्षधर हैं, ऐसा आभास उस चर्चा से श्रोताओं को हो सकता है। ऐसी स्थिति में मनु के वास्तविक दृष्टिकोण की मीमांसा करना हमारे लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि महर्षि मनु का दृष्टिकोण एक तटस्थ दृष्टिकोण है और वह केवल स्त्रियों के लिए नहीं अपितु सभी वर्ण के व्यक्तियों के लिए है। उनके कुछ मानदंड हैं और वे मानदंड ये हैं कि महर्षि मनु गुणियों के प्रशंसक हैं, अवगुणियों के निंदक हैं, श्रेष्ठ आचरण वालों के समर्थक हैं, दुष्ट आचरण करने वालों के दंड प्रदाता हैं, अच्छे लोगों के पक्षधर हैं और बुरे लोगों के निंदक हैं। यही स्थिति स्त्री वर्ग के साथ है। जो अच्छी स्त्रियां हैं, श्रेष्ठ आचरण वाली स्त्रियां हैं, मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां हैं, कानून के अनुसार चलने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों की मनु प्रशंसा करते हैं। ऐसी स्त्रियों के वे पक्षधर हैं। ऐसी स्त्रियों के प्रति उनका व्यवहार उदार है और इसके विरुद्ध चलने वाली स्त्रियों के प्रति उनके विधानों में वही कठोरता है जो अन्य लोगों के में पाई जाती है। महर्षि मनु स्त्री की उन्मुक्त स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, मनचाही स्वच्छंदता के पक्षधर नहीं है, वे मर्यादा के पक्षधर हैं। इसलिए स्त्रियों की स्वतंत्रता के पोषक होते हुए भी जहां वे स्त्रियों की स्वतंत्रता को अनुचित और अनावश्यक मानते हैं, वहां वे स्त्री को सावधान करते हैं कि स्त्रियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। महर्षि मनु कहते हैं, पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद विरहम आत्मनः एषां ही विरहेण स्त्री गर्हे कुर्यात् उभे कुले। इसका अभिप्राय यह है कि स्त्री को कभी भी पिता से, पति से और पुत्रों से पृथक होकर नहीं रहना चाहिए। उनसे कलह करके उनसे अलग नहीं रहना चाहिए। उनसे अलग होकर एकांत जीवन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे पृथक होकर, एकाकिनी होकर के सदा यह भय बना रहता है कि उस स्त्री के प्रति कोई ऐसा अपराध न हो जाए जिससे एक साथ दो कुलों की निंदा हो, एक साथ दो कुलों को कष्ट प्राप्त हो। इसलिए स्त्री को कभी भी ऐसी एकांत जीवन को नहीं अपनाना चाहिए।
कारण यह है कि स्त्री अपने अल्प सामर्थ्य के कारण अपराधियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। उसका जो सीमित सामर्थ्य है उसको एक सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता है। यह बात अलग है कि वह सुरक्षा कानून दे, वह सुरक्षा उसके अपने पारिवारिक जन दें, अथवा स्वयं इतना सामर्थ्य हो कि वह अपनी सुरक्षा कर सके। किंतु सबसे प्राथमिक बात यह है कि स्त्री की सबसे बड़ी आवश्यकता उसकी सुरक्षा की है। हम देखते हैं कि डाकू स्त्रियों को भी पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें पुरुषों का आश्रय लेना पड़ता है। कारण यह है कि स्त्री की संरचना इस प्रकार की है कि वह चाहकर भी भोगवादी प्रवृत्तियों से, अपराधियों से अपनी निश्चिंततः पूर्ण सुरक्षा नहीं कर पाती। उसके प्रति यह आशंका मंडराती रहती है कि पता नहीं कब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि स्त्री को अपराधियों के अपराध का शिकार होना पड़े। आज कानून का शासन है, चारों ओर कानूनी संस्थाएं समाज की व्यवस्था करने में लगी हुई हैं। स्त्रियों को विशेष कानूनों के अंतर्गत सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। उनके लिए विशेषाधिकार के कानून बनाए गए हैं। किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी प्रतिदिन हजारों स्त्रियां बलात्कार का शिकार होती हैं, अपहरण का शिकार होती हैं, हत्या जैसे अपराधों का सामना उनको करना पड़ता है। और सामान्य अपराधों की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो स्त्री की पहली आवश्यकता सुरक्षा की है। उसको सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाकर वह अपने आप को सुरक्षित रख सकेगी, अपने सम्मान को सुरक्षित रख सकेगी, अपने शील और अपनी इज्जत को वह सुरक्षित रख सकेगी। यदि उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो वह इन चीजों को सुरक्षित नहीं रख पाएगी। इसलिए मनु ने उसे परामर्श दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में स्त्री को रहना चाहिए जो उसके लिए सुरक्षित हों, संरक्षित हों, चाहे वो परिस्थितियां उसको किसी भी प्रकार से प्राप्त हों। महर्षि मनु ने यह जो सुरक्षा की बात कही है, सुरक्षा प्रदान करने की जो बात कही है, उसके कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। मनु ने उन कारणों पर प्रकाश डाला है और स्त्रियों को अपराधों के प्रति सावधान किया है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। है कि स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराध से एक साथ दो कुलों पर चिंता आती है, दो कुलों पर आपत्ति मंडराती है। इसलिए स्त्री को अपराधियों से और अपराध से अधिक सावधान, अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मनु कहते हैं, सूक्ष्मे भ्योपि प्रसंगे भ्यो स्त्रियो रक्षा विशेषतः द्वयोर ही कुलयोः शोकम आवहेयु अरक्षिता।
स्त्रियों को छोटे से छोटे अपराध के प्रसंग से, छोटे से छोटे विपत्ति के प्रसंग से अपने आप को बड़ी सावधानी से बचाना चाहिए और संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जब भी कोई आपत्ति आती है या अपराध होता है तो दो कुलों को शोक पीड़ित होना पड़ता है, दो कुलों को चिंता में घुलना पड़ता है।